विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा गया के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन कौआ स्थान मंदिर में किया गया। इसमें बच्चों द्वारा माता पिता का पूजन किया गया। इस धरती पर माता पिता से बढ़कर कोई पूजन नहीं हो सकता है। माता पिता ही शिक्षक, गुरु एवं पालनहार होते हैं। हमारी संस्कृति में मातृ पितृ पूजा का महत्व को विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा गया के द्वारा बच्चों में यह हौसला बढ़ाने का संदेश देता है कि माता पिता को इज्जत दें, पूजा करें। बच्चे अपने माता पिता का पूजा करके बहुत खुश नजर आया और कुछ बच्चे यह भी कहा कि हम सदैव अपने माता पिता को पूजा प्रत्येक दिन करते रहेंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचती है। इस पूजन को विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के द्वारा बच्चों में हौसला बढ़ाने के लिए लोगों ने सराहा। मीनाक्षी दीदी बैठूंगी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्ताम गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षां स ब्रह्मावतारं शुचिः आरोग्य रोगम गेहे व्रतशतानि भवन्तु पुत्रे कर्मण्य विघ्नमस्तु। गणेश वंदना करेंगे, चंदन लगाइए। सभी चंदन लगाइए माता के पैर पर। अभी पीछे पीछे मंत्र बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। पिताजी के चित्र को भी आगे अपने आंखों के सामने लाएंगे। पितृ देवो भव मंत्र बोलेंगे। अखिलान पराधान में क्षमस्व करुणानिधे प्रसीद मद गुरो नाथ जनकाय नमो नमः। आचार्य देवो भव अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम तत्पदम दर्शितै येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ताब्दियं प्रसूति समये ध्रुवार सुरवता नैरुच्यम तनु तन्नस्तस्य जनन्यै नमः। जो जन्म देने वाली माता जननी है, उनके महत्व के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि गर्भवती माता के जो शारीरिक कष्ट हैं, महीनों तक स्वाद के बिना भोजन, बच्चे को जन्म देते समय की पीड़ा, महीनों तक बच्चों के साथ उसके मल मूत्र वाली शैया पर सोना, जितना भी महान क्यों ना हो, इन सब का ऋण कोई भी पुत्र चुका नहीं सकता। अभी फिर बोलेंगे पवित्रम चरित्रम यस्याः पवित्रम जीवनम ततः पवित्रता स्वरूपण्य। फूल चावल और माता के पैर पर डालिए। अपनी माँ के पैर पे वो फूल और अक्षत को डालेंगे। दोनों हाथ से डालो ना। सूख गया। अरे हाथ ऐसे डालो। अभी बच्चे जो दीपक सामने रखा है ना, उससे आरती उतारेंगे। दीपक गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात्। अभी जो आपके पास में मोली है ना, धागा है ना, वज्रासन में बैठ जाए। सभी बच्चे वज्रासन में बैठ जाए धागा बांधने के बाद। रखिए, माताएं आशीर्वाद देंगी बच्चों को, करिए ना, माताएं बच्चों को आशीर्वाद देंगी, अच्छी कामना उनको देते हुए धीरे से उठ जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे, आगे बंद रहेंगी। भारतीय संस्कृति को जीवित करने के लिए परंपरा निर्मित की गई है। वर्तमान में शिक्षा पद्धति को ध्यान रखते हुए वो मातृ पितृ पूजन का भाव विद्यालयों में सीमित हो जाता है। फिर से बच्चे प्रथम गुरु माता को मानते हुए उनको प्रणाम करते हुए संकल्प लेते हैं ताकि हम माता और पिता के प्रति समर्पित रहें और ये परंपरा निरंतर रूप से चलती रहे। इसके लिए मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। धर्मदास विवेकानंद केंद्र के जीवनवर्ती कार्यकर्ता हैं, पटना विभाग संगठक, मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। कहता है ना, तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृ महान है, स्वर्ग से भी बड़े हैं, तो ये ऐसा कहा जाता है। तो हम अभी तो बहुत छोटे हैं, इसलिए माँ की प्रेम ही आज हम केवल पाते हैं, किंतु माँ की प्रेम का पीछे माँ की जो एक बच्चे के प्रति जो दायित्व है, कितना कष्ट करके माँ एक बच्चा को बढ़ाता है, समाज में खड़ा करता है, ये आज हमको समझ में नहीं आएगा। हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं, जो थोड़े बड़े हैं उनको जरूर समझ में आएगा कि जब से हम जन्म होते हैं या जन्म होने का पहले से ही माँ अपने को 9 महीना अपना पेट में गर्भधारण करते हुए हमको कैरी करता है और सारे उसके बाद में जन्म होते हुए हमने पहले जैसे भी जमीन पे आते हैं उसी दिन से हर क्षण में अपने माँ हमारा साथ में रहता है और हमारा जाने अनजाने में सबसे पहले हमारा मुंह से भी जो शब्द भी निकलता है वो माँ भी निकालता है। कोई सिखाता नहीं है माँ बोला करके, किंतु जाने अनजाने में भी कोई शब्द निकालता है तो शब्द ही माँ करके ही निकालता है। तो जो माँ है अपने पूरे भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में इसके महत्व कुछ अलग स्थान पर है, कुछ देवी स्थान पर है। इसलिए अभी हम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, क्या शक्ति रूपेण संस्थिता, माता को ही बोलते हैं शांति रूपेण संस्थिता। तो माता जो है ये सारे शक्ति, देवी, शांति, सारे की प्रतीक जो है ये अपने माता है। ये जो है दूसरे कोई भी ऐसे नहीं करेगा, तो ये अपने माँ का। कभी कभी हम छोटे होते थे तो माँ एकदम ठंडे के दिन में भी एक कपड़ा माँ चेंज कर लिया है, हमने उसको भिजा दिया है, दूसरा कपड़ा चेंज कर इतना ठंडा में भी फिर और एक बार छोटे बच्चे भिजा देता है। कभी माँ उसके मन में गाली नहीं आता है, इतना ठंडा में भी, ठंडी सर्दी गर्मी कोई भी सिचुएशन में, और कभी भी ना माँ बाहर में एक्सप्रेस करती है ना माँ अंदर में फील करती है। सभी चीज को माँ आनंद से ले लेता है क्योंकि वो माँ है। तो इसलिए माँ की स्थान अपने जो भारतवर्ष में इसी प्रकार की ऊपर में है। इसलिए सारे देवी देवता जो है मैक्सिमम अपने दुर्गा देवी, सरस्वती माता, तो गंगा माई, सारे माँ नदी की। तेरे चरणों में स्वामी सत्य
शतकोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी शतकोटि प्रणाम। बहुत अच्छा बच्चों को संस्कार वर्ग सिखाता है। इसमें आज हम लोग का बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आज बच्चों ने हम लोग के देवी देवताओं की तरह पूजा किया, माता को गुरु के समान दर्जा दिया। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अच्छा लगा। आप लोग जो आज बताए हैं वो कल से मैं शुरू करूँगी। तुम बोलो ना, तुम बोलो। आगे भी करेगी ना? हाँ, डेली मम्मी का मान सम्मान करेगी, आगे करेगी ना? मम्मी का मानना भी सुनेगी।